जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दिन पर दिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों से हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं मुरादाबाद में भी दिन पर दिन कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी कहर मुरादाबाद की कार्तिक संस्था कोरोना मरीजों के परिवार के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। संस्था के अध्यक्ष दीपक बाबू सीए के परिवार में कुछ दिन पूर्व ही महिलाएं कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसके कारण घर में खाने पीने की परेशानी होने लगी थी। जिन्होंने अपनी समस्या को देखते हुए समाज के लिए सोचा और कहा कि यदि जब हमारे ही घर में महिलाएं बीमार हैं, जिनके कारण वे खाना नहीं बना सकती, तो और लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। और लोगों के घरों में भी महिलाएं कोविड पेशेंट हैं, तो उनके यहाँ भी खाना पीना नहीं बन रहा होगा। इस कारण खाने के लिए परेशान हो रहे, तो जनता कितनी परेशान होगी। इसी कारण दीपक बाबू सीए और सचिव पंकज दर्पण अग्रवाल के द्वारा संस्था के माध्यम से एक पहल शुरू की गई है, जहां मुरादाबाद में कोरोना से ग्रसित परिवारों को निःशुल्क शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जा रहा है। आपको बता दें, जहां कोरोना की दूसरी कहर शुरू हो गई है, तो वहीं सामाजिक संस्था या राजनीतिक पार्टियां आगे आने नहीं आई हैं। मुरादाबाद में कोई भी सामाजिक संस्था या राजनीतिक पार्टी किसी कोरोना मरीज की मदद करने के लिए आगे नहीं है, लेकिन मुरादाबाद में पहली बार कार्तिक संस्था के द्वारा ये खास पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें गरीब हो या अमीर सभी को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से संस्था के द्वारा कोरोना से पीड़ित परिवारों को यह मदद मुहैया कराई जा रही है। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। जहां एक को कोरोना महामारी ने सभी का दम निकाल रखा है और ऐसी कहर लहरा रही है, जहां पर हर एक इंसान कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं मुरादाबाद में भी कोरोना ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। कोरोना की दूसरी लहर में लोग भूखे प्यासे मरने को नौबत आ गई है, लेकिन हमारे ही मुरादाबाद के कुछ गणमान्य लोग नागरिक कोरोना महामारी से जूझ रहे परिवार के लिए भगवान बन के सामने आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद की कार्तिक संस्था की। ये कार्तिक संस्था जिसमें अध्यक्ष ये दीपक बाबू हैं, जिनके प्रयास से एक रसोई चलाई जा रही है। आपको बता दूं कि दीपक बाबू सीए जो कि कार्तिक संस्था के अध्यक्ष हैं, उनके ही परिवार में अभी कुछ दिन पूर्व ही महिलाएं कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसके कारण उनके घर में खाने वगैरह की दिक्कत होने लगी थी बनाने में। तो उन्होंने एक पहल जारी की कि यदि मेरे परिवार में ही कोरोना महामारी से मेरे घर की महिला ग्रसित हैं और खाना बनाने में असमर्थ हैं, तो हम लोगों को खाना टाइम से नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने एक पहल करी कि ऐसे ही कई परिवार हैं मुरादाबाद के अंदर जिनकी महिलाएं कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्हें खाने की दिक्कत हो रही है। तो वहीं उन्होंने एक पहल शुरू कर दी अपनी रसोई के माध्यम से। कार्तिक संस्था के माध्यम से उन्होंने जिस घर में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला, उनके लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था की गई है। ये नई पहल हमारे मुरादाबाद की कार्तिक संस्था के द्वारा की गई है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कार्तिक संस्था के सचिव डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ ये पूरी रसोई का इनका प्रोसेस है। जी सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, तो आप किस प्रकार से उन लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं? जी धन्यवाद हर्षिता जी। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स में ये अपना प्रचार किया हुआ है कि जिस घर में भी जो भी पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव हैं, वो हमें सूचित करें। उनके घर के जो सदस्य हैं उनकी संख्या बताएं, हम उनके घर निःशुल्क ससम्मान सप्रेम भोजन भेजेंगे। वो भोजन बिल्कुल शुद्ध सात्विक होगा, वैष्णव भोजन होगा, दाल रोटी सब्जी चावल वाला भोजन होता है। कितने डिब्बे रोज आपके द्वारा लोगों को पहुंचाए जाते हैं? 50 से 60 डिब्बे हम लोगों के खाने के रोज़ाना अभी चल रहे हैं, और जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है और लोगों के फ़ोन्स आते हैं, आने वाले 1-2 दिनों में ये संख्या 100 तक होने की उम्मीद है। किस प्रकार से आप लोग भोजन लोगों तक मुहैया करा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने अब इस शहर में बड़ा शहर हो गया है, अब विस्तार हो गया है। हम लोगों ने शहर के 3 अलग अलग एरियाज़ में जो रसोई चलती हैं, प्रोफेशनली जो लोग चलाते थे, घर जैसा खाना बनाकर लोगों को टिफ़िन्स भेजते थे, उन लोगों से हमने संपर्क किया, उन लोगों से पैसे तय किए
और जहाँ से भी सूचना आती है हम उसी के हिसाब से उन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देते हैं आगे। और जैसे एक रसोई है कांठ रोड पर रामगंगा विहार में, एक रसोई है मेन मानपुर मोहल्ले में बुद्ध बाज़ार में, एक रसोई है लाजपत नगर में। तो जहाँ भी जिस एरिया के भी लोग हमारे पास हमें सूचित करते हैं, हम उस जगह की रसोई को बता देते हैं फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर, और संख्या बता देते हैं लोगों की, वो लोग उतने ही टिफ़िन वहाँ पर भेज देते हैं। जैसे कि दूसरी कोरोना महामारी लहर चल रही है, कोई भी संस्था, कोई भी नेता, कोई भी सामाजिक लोग आगे नहीं आए हैं, कार्तिक की संस्था सिर्फ आगे आई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना बोलूँगा कि 1 साल से ज़्यादा हो गया ये लहर चलते हुए, लोग थक गए हैं अब। और कहाँ तक कोई करेगा। ठीक है, हमारे अध्यक्ष जी के घर पे हुआ ये और फिर उनके मन में आई, हम लोग करने लगे, लेकिन हकीकत में तो हम लोगों को, सबको, सारे देशवासियों को, नगरवासियों को हमें खुद को जागरूक होने की ज़रूरत है, किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किस प्रकार से आपसे कांटेक्ट किया जा सके, जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव है, क्या हमें भोजन पहुंचाना? जी, हमने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्टेटस पर, फेसबुक पर, सब जगह अपना नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर। लोग बाग उस पर व्हाट्सएप करें। मैं आपको भी नंबर बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को नंबर बताता हूँ, जिसके भी जानकारी में ऐसी कोई पीड़ित परिवार हों वो हमें सूचित करें। हमारा नंबर है 9837035656। ये तो हमारे साथ डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल जी, जिन्होंने अपना नंबर भी बताया है। उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जनता तक ये जागरूकता अभियान फैला रहे हैं, और जनता जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसके यहाँ ये भोजन पहुँचाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क सेवा है। आप स्वयं देख सकते हैं कि कार्तिक की संस्था के अध्यक्ष के द्वारा ये नई पहल की गई है, जो कि मुरादाबाद के लिए एक सराहनीय कार्य है, जहां एक और कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप मुरादाबाद वासी झेल रहे हैं, तो वही कोई भी संस्था, कोई भी सामाजिक संस्था, कोई भी आगे आने को, किसी गरीब की या कोई पॉजिटिव की मदद करने को तैयार नहीं है। तो वही हमारी कार्तिक संस्था के द्वारा एक नई पहल लागू की गई है। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, एच भारत, मुरादाबाद।